हेलो एवरीवन। आज हम जो 9th क्लास का अध्याय 6 है रेखाएं और कोण, उसके प्रश्नावली 6.1 करने वाले हैं। और प्रश्न नंबर 1 जो हमें इसमें दिया गया है वो कुछ इस तरह से है। देखिए, आपके पास एक यहाँ पर फिगर ड्रॉ की गई है, ए बी लाइन, और उसे काटते हुए एक सी डी लाइन दी गई है, सी डी, और इसी के साथ एक किरण जो है ओ ई दी गई है। यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो दी गई आकृति में रेखा ए बी और सी डी जो है वो ओ पर प्रतिच्छेद करती है। अब ये कहता है यदि ए ओ सी जो है जमा बी ओ ई, ये दोनों क्या है 70 डिग्री के हैं, तो आपको क्या, और जो बी ओ डी वो 40 डिग्री का है, तो आप बताइए बी ओ ई कितना है, और परवर्ती सी ओ ई, मतलब सी ओ ई कोण तो ये हुआ और इसका परवर्ती क्या हुआ, ये कोण, ये कितना है हमें बताना है। तो इसके लिए देखिए, आपके पास हम मान लेते ये x है, ये कोण y है, ये कोण z है, और इसको आप मान लीजिए p कोण है। अब यहाँ पर आपको दिया क्या गया है, देखिए सबसे पहले आप लिखिए दिया है, क्या दिया गया है कि जो आपका एंगल x है जमा एंगल z है, ए ओ सी जमा जो आपका बी ओ ई दिया गया है, x जमा z दिया है, वो कितना दिया है 70 डिग्री दिया है, और इसके साथ ही दिया है आपका बी ओ डी जो है वो कितना है, बी ओ डी आपका 40 डिग्री दिया गया है, मतलब कि एंगल P जो है वो कितना दिया गया है 40 डिग्री। आपको दिखाना क्या है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, आपको निकालना है एंगल बी ओ ई, मतलब एंगल Z आपको निकालना है, और उसी के साथ प्रवृत्ति कोण, प्रतिवर्ती कोण कौन सा, आपको सी ओ ई निकालना है, जो कि हमने क्या मान लिया है y। ये हमें दोनों निकालने हैं, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हमें आगे जो दिखाना है वो हम करेंगे प्रमाण। तो प्रमाण हम क्या करेंगे, प्रमाण के अंदर सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी ए बी एक रेखा है, तो इसका मतलब जो हमारा इस पर 3 कोण बन रहे हैं, मतलब एंगल x जमा एंगल y जमा एंगल z, ये क्या होंगे 180 डिग्री होंगे। कैसे होंगे, ये रैखिक युग्म है, ये रैखिक युग्म से इन तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होगा। जब ये 180 डिग्री होंगे तो हमें दिया क्या गया है कि ये और ये कोण दोनों कितने हैं 70 डिग्री के हैं, तो क्या हम इन कोणों को बराबर इकट्ठा लिख सकते हैं, एंगल x जमा एंगल z लिख दो और जमा में एंगल y लिख दो, ये कितने होंगे 180 डिग्री होंगे। तो यहाँ x और z की जगह आप 70 डिग्री लिख सकते हैं, और जमा में क्या होगा, एंगल y आपका 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, ये आपने क्यों लिखा, क्योंकि हमारा जो एंगल x जमा एंगल z है वो क्या दिया गया है, हमें 70 डिग्री दिया गया है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, एंगल y निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा 180 घटा में 70 डिग्री होगा, कितना आएगा 110 डिग्री। इसका मतलब ये क्या आ गया, आपका 110 डिग्री आ गया। अब इसके बाद इतना नहीं निकालना है, आपको आगे भी इसको सोल्व करना है। हमें जो y एंगल है COE, मतलब y एंगल, यहाँ से हमें क्या मिलता है, एंगल COE क्या आ गया हमारे 110 डिग्री, लेकिन हमें एंगल y का प्रतिवर्ती निकालना है, तो
प्रतिवृत्ति कैसे निकलेगा? ये वाला तो कितना हुआ 110 डिग्री, लेकिन ये वाला कोण कितना होगा? पूरा कोण 360 का होता है संपूर्ण, तो उसमें से जब हम ये वाला कोण घटा देंगे तो क्या हमारे पास प्रतिवर्ती एंगल वाई आ जाएगा? तो हम क्या करेंगे, 360 में से जो एंगल वाई है कितना है 110 डिग्री, वो घटा दीजिए, आपका क्या आएगा 250 डिग्री आपका ये प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा। अब इसके साथ हमें निकालना क्या है, हमें एंगल जो BOE है वो भी निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, प्रतिवर्ती कोण हमारे पास आ गया। इसके बाद आप क्या करें, हम जानते हैं CD हमारी क्या है, एक रेखा है, CD एक रेखा है। जब ये हमारे पास रेखा है तो इस पर बने ये तीनों कोणों का, अब ये भी कोण हमारे पास है, ये भी है, और निकालना क्या है, Z निकालना है। तो ये इस रेखा पर तीन कोणों का युग्म 180 डिग्री होगा। तो ये एक रेखा होने से हमारे पास क्या हो जाता है, एंगल Y जमा एंगल Z जमा एंगल P अगर हम करें तो वो कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल Y आपको क्या दिया गया है, एंगल Y आपको जो हमने फाइंड आउट किया है, निकाला है, 110 डिग्री हो गया, जमा में Z हो गया, और जमा में P क्या है 40 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल Z जमा 110 जमा 140 क्या होगा, 150 डिग्री होगा, बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल Z क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और 150 को उधर ले जाइए, माइनस में हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर, ये आपका आ जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब एंगल Z जो है यानी कि एंगल BOE जो है वो क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। इसी के साथ आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद हमने जो करना है प्रश्न नंबर 2 हम करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया गया है, आपको आकृति दी है, देखिए लाइन आपको XY दी गई है और उसके ऊपर एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक किरण है OP, ये 90 डिग्री का कोण होगा, और यहाँ पर O से ही आपकी एक जो लाइन है वो प्रतिच्छेद कर रही है, वो क्या है M और N। यहाँ पर एक ये एंगल दिया है, एक कोण दिया है A, और एक ये कोण दिया है B, और ये एक कोण है C। इनके साथ हमें क्या करना है, हमें बोला गया है कि हमारे पास जो दिया है वो क्या है, दिया है रेखा XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। और जो हमारा एंगल POY है वो कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है, और इसी के साथ A और B जो है वो रेशो में दिए हैं, और कितने दिए हैं 2:3, 2/3 में इनको बांटा है इन्होंने। तो देखिए हमें क्या निकालना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको एंगल C जो है उसका मान निकालना है, C कोण का माप आपको निकाल देना है। तो आइए हम इसे करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करें, प्रमाण क्या है, हमारे पास POY जो है, POY जमा में क्या, जमा में POX जो है वो 180 डिग्री होंगे,
रैखिक युग्म होंगे ये, रैखिक युग्म से हमारे जो POY है और POX ये पूरे क्या होंगे, 180 डिग्री बन जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बनता है, मतलब POY 90 डिग्री दिया है तो POX कितना दिया है आपको, 180 डिग्री। ये दोनों बराबर 180 डिग्री होंगे। इसी तरह से POX आपका क्या निकल जाएगा, 180 डिग्री के घटा क्या कर देंगे, 90 डिग्री। तो ये कितना आ गया आपका, 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ से ये 90 डिग्री आने के बाद POX क्या है, A जमा B बनता है, A जमा B क्या 90 डिग्री। लेकिन हम क्या जानते हैं, A बटे B हमें क्या दिया गया है, 2/3 दिया गया है। अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा 3A बराबर 2B हमारे पास बन जाएगा। और जब ये दोनों इस तरह से बनते हैं तो क्या हम A निकाल सकते हैं, A हमारा क्या होगा, 2B/3 आ जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे, जो हमारे ये समीकरण बना नंबर 1, इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या देगा, समीकरण 1 क्या बन जाएगा हमारे पास, कुछ इस तरह से होगा। A की जगह क्या रखेंगे, 2B/3 आप रख सकते हैं और जमा में B, और ये क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, ये देखिए B जमा 2B/3 हमारा किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया। अब इनका क्या करें, आप LCM निकाल लें। तो ये क्या होगा, 3B जमा 2B बनेगा और बराबर किसके, 90 डिग्री के। ये क्या बन गया, 5B/3 किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के ही बराबर होगा। तो यहाँ से आप B निकालना चाहें, अगर आप B को निकालना चाहें तो क्या होगा, ये 90 डिग्री के बराबर और 3/5 ये हमारा हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा, 54 डिग्री हमारा जो B है वो निकल कर आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, अतः ये हमारी क्या हो गई, एक रेखा। हमारी MN जो है वो भी एक रेखा है। हम क्या जानते हैं कि MN भी जो है रेखा है। अब ये रेखा है तो क्या हम लिख सकते हैं B जमा C, हमें C भी जो निकालना था तो हम MN को रेखा लेते हैं। B जमा C क्या होगा, 180 डिग्री होगा। जब हमारे पास B कितना आ गया, 54 डिग्री, तो C भी हम निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगा, C बराबर 180 डिग्री घटा 54 डिग्री, तो C हमारा क्या आ जाएगा, 126 डिग्री। तो यहाँ से हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 2 वो भी पूरा हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 3 हमें करना है और प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया गया है आपको, कुछ इस तरह से एक रेखा पर एक त्रिभुज बनाकर दिया गया है। रेखा ST पर QPR एक त्रिभुज बनाया गया है। यहाँ पर एक ये कोण दिया है और एक ये कोण दिया है। आपको दी गई आकृति में अगर दिया क्या है, दिया है आपके पास PQR जो है वो बराबर है PRQ के, PRQ के बराबर दिया गया है। और सिद्ध क्या करना है,
सिद्ध करना है आपको कि हमारा पी क्यू एस ये वाला जो कोण है वो बराबर है पी आर टी कोण के। ये वाला कोण इसके बराबर हमें दिखाना है। तो इसके लिए प्रमाण क्या होगा, या हमारा हल क्या होगा? प्रमाण ये होगा कि हम मानते हैं हमारे पास पी क्यू एस बराबर होगा, पी क्यू एस किसके बराबर होगा? क्या हमारा पी आर क्यू जमा क्यू पी आर के बराबर होगा। पी आर क्यू जमा क्यू पी आर इसके और इसके बराबर होगा। ये क्यों बराबर होगा इसके? ये वाला कोण हमारा जो है इस कोण और इस कोण के बराबर होगा। कारण क्या होता है इसका? जो हमारे बहिष्कोण होते हैं, बहिष्कोण दो अंत कोणों के अंत अभिमुख कोण होंगे, अंत अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। कोणों के योगफल के बराबर होता है। कहने का मतलब जो हमारा बहिष्कोण होगा, बाहर जो कोण बना होगा एक त्रिभुज के, तो वो अंदर के दो कोण जो होंगे यानी कि अंत अभिमुख, दो अंत अभिमुख, अंत अभिमुख का मतलब अंदर के अभिमुख कोण बराबर जो सामने वाले कोण होंगे, इस कोण के अंदर के सामने वाले जो दो कोण होंगे उनके युग्म के या योगफल के बराबर होगा। इसीलिए हमारा पी क्यू एस हम जो एंगल पी आर क्यू जमा आर क्यू पी आर के बराबर लेकर चलते हैं। ये हमारा नंबर 1 हो गया। अब हमारे पास हम कहते हैं पी आर टी जो है, पी आर टी ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर होगा? एंगल आप लिखिए पी क्यू आर जमा क्यू पी आर के। ये नंबर 2 सेम यही वाला जो हमारा बहिष्कोण दो अंत अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है, सेम इसी लाइन से इसी कारण के द्वारा हमारे पास पी आर टी जो है वो इस कोण और इस कोण के योग के बराबर हो जाएगा। अब हमारे पास दो समीकरण 1 और 2 ये दो समीकरण आ गए। अब इन दोनों से और जो हमें दिया है, क्या दिया है? पी आर क्यू बराबर दिया है पी क्यू आर के। ये नंबर 3 दे दिया, ये दिया गया है पी क्यू आर की, ये और ये कोण बराबर दिए गए हैं। क्या? तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है? 1, 2 और 3 समीकरण से हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास आता है कि जो हमारा पी क्यू एस है वो पी आर टी के बराबर होगा। ये कैसे बराबर होंगे देखिए जी, पी क्यू एस और पी आर टी ये दोनों, इनमें हमारे पास देखिए क्यू पी आर और क्यू पी आर ये दोनों तो सेम है। ये वाला एंगल, ये जो हमारा कोण है, इस कोण का योग, ये कोण किसके बराबर है? इसके जमा इसके। और ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर है? अंदर इस कोण के और इस कोण के। तो दोनों ही में, दोनों समीकरण में हमारा क्यू पी आर तो दोनों में आता है, और हमारे पास हम जानते हैं पी आर क्यू
बराबर दिया गया है पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। तो अगर मैं यहाँ दूसरे में भी पी आर क्यू रख दूं तो क्या हमारे पास ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और इन दोनों के बराबर होने से क्या ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो हमारा क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। देखिए जरा मैं आपको शॉर्ट में करके दिखा देती हूँ। अगर मैं पी आर क्यू और पी क्यू आर जो हमारे पास इक्वल हैं यहाँ पर रख दूँ तो क्या होगा हमारे पास, हमारा पी क्यू एस जो है वो पी आर क्यू जमा क्यू पी आर दिया गया है नंबर 1, और इसी से पी आर टी जो है वो यहाँ पी क्यू आर के बराबर है पी आर क्यू, तो यहाँ भी पी आर क्यू लिख दीजिए और जमा क्यू पी आर लिख दीजिए नंबर 2। तो क्या नंबर 1 और नंबर 2 में जब हम देखते हैं दोनों का जो सीधे हाथ की तरफ जो राइट हैंड साइड है हमारी वो बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इससे हमने ये प्रूव कर लिया। इसी तरह हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट जो वीडियो हम करेंगे उसके अंदर हम इसके जो 3 क्वेश्चंस रह गए 4th, 5th एंड 6th वो करने वाले हैं। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।